परमात्मा के शासन को पाने के पश्चात हर एक भव्य जीवात्मा आत्मा कल्याण करके परम पद को प्राप्त करना चाहती है। जन्म मरण के जंजालों से दूर हटकर के शाश्वत सुख को प्राप्त करना चाहती है। किसी भी आत्मा को जन्म मरण के जंजाल अच्छे नहीं लगते हैं। हर एक भव्य जीवात्मा यही सोचती है कि हमारा आत्मा कल्याण कब हो, कब हमारी भव परंपराएं टूटे और कब हम लोग शाश्वत सुख को प्राप्त करें। सबकी एक ही तमन्ना होती है, शाश्वत सुख जैसा सुख कहीं पर भी मिलेगा नहीं। और हम लोग जो दुनिया के अंदर जो सुख देखते हैं वो क्षणिक है, नाशवंत है। इसमें व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं बन सकता है। चाहे जितनी भी आप चेष्टा कर लो, कितने ही आप चाहे बंगले खड़े कर लो, फैक्ट्रियां खड़ी कर लो, चाहे ऑफिसेस खड़े कर डालो, आपको कहीं पर भी सुख नजर नहीं आएगा। सुख, शाश्वत सुख जहां पर है वहीं पर ही शाश्वत सुख की कामना हो सकती है। हम आराधक हैं, श्रावक कहलाते हैं। श्रावकों का परम कर्तव्य है जिन शासन की आराधना करके, जिन धर्म की आराधना साधना उपासना करके परम पद तक को प्राप्त करें। हम श्रावक जरूर कहलाते हैं। क्या हम सच्चे श्रावक जैसे हैं? आप अपने अंतरंग को टटोलोगे तब पता चलेगा कि आप लोग क्या सच्चे श्रावक जैसे दिखते हो। आप लोग श्रावक 4 प्रकार के अपने यहां पर बताए गए आगमों के अंदर। और सबसे पहला श्रावक का आदर्श के समान। आदर्श के समान वो श्रावक होता है जैसे आप दर्पण के अंदर बिंब को देखते हो, दर्पण के अंदर आप अपना चेहरा देखते हो, जैसा चेहरा वैसा का वैसा दर्पण के अंदर आप लोगों को दिखाई देता है। उसमें किसी भी प्रकार का, किसी भी तरह कोई मिलावट नहीं होती उसके जीवन के अंदर। जैसा बिंब पड़ता है वैसे प्रतिबिंब को आप देखते हो, जैसा सुनता है वो वैसा ही याद रखता है। वो श्रावक आदर्श के समान कहलाता है। जो जैसा सुनेगा वैसा ही वो याद रखेगा। जैसा दर्पण के अंदर चेहरा दिखता है उसी प्रकार के उसके चेहरे को प्रतिबिंब आप देखते हो, वो एक आदर्श के समान श्रावक कहलाता है। जैसे परमात्मा ने जो कुछ कहा उस तरह से वो करने के लिए तैयार होता है, वो श्रावक कहलाता है। किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं करता, अपनी ओर से कुछ भी उसमें जोड़ता नहीं है। और आजकल तो जोड़ तोड़ का जमाना है। आपकी सुविधा के अनुसार आप लोग धर्म की आराधना साधना करना चाहते हो। परमात्मा का शासन, परमात्मा का धर्म कोई सुविधा के अनुसार नहीं है। और आजकल हम लोग इतने सुविधावादी बन चुके हैं, इतने सुविधावादी बन चुके हैं कि सुविधा हो तो धर्म की आराधना साधना करें, और सुविधा ही ना हो तो बहाने आपके पास बहुत है। हमारे सब दूर रहते हैं, आना जाना नहीं होता है। क्योंकि यहां आकर के सुविधा नहीं मिलती है, तब आप लोगों को लगता है कि हमारे अनुकूल वातावरण नहीं है, तो हम उस धर्म को भी छोड़ देते हैं। श्रावक आदर्श के समान वो कहलाता है जिस प्रकार से परमात्मा ने कहा है उसी प्रकार से वो आचरण स्वरूप लाने की कोशिश करता है। और कोशिश तभी होती है जब जीवन के अंदर कुछ पाने की चेष्टा करता है। और सुख सुविधा के बगैर कभी भी सुख सुविधाओं के प्रति लालची ना बनो। परमात्मा ने जैसा कहा वैसा करने की चेष्टा अपने जीवन के अंदर रखनी चाहिए। तब जाकर के आप लोगों को पता चलता कि मुझे किस तरह की धर्म की आराधना साधना उपासना करनी है। और सुख प्रस्त होने के कारण किसी भी प्रकार की आराधना में आपको मन नहीं लगता है। इधर आप घर की भी घर को भी संभालते हो, इधर आप आराधना साधना भी करना चाहते हो, सब कुछ देखते हो अपने जीवन के अंदर। दोनों जगह ही आपका मन नहीं लगता, क्योंकि यहां पर बैठते हैं तो अनुकूलता नहीं मिलती है, और घर को संभालना होता है, व्यापार इत्यादि को संभालना होता है, वहां पर वैसे अनुकूलता न तो आपका मन कहीं पर भी नहीं लगता है।
व्यक्ति का मन एक जगह होना चाहिए। मैं आराधना साधना करता हूं, आराधना साधना करके अपने जीवन को देखना चाहिए कि परमात्मा ने जो कुछ कहा उसके आधार पर करता हूं या मैं मेरी अनुकूलता के अनुसार करता हूं। धर्म के अंदर किसी भी प्रकार की कोई अनुकूलता नहीं चलती और हम लोग अनुकूलतावादी बन करके अपने जीवन को इस तरह से गुआ रहे हैं। सब जगह आपको अनुकूलता चाहिए, कहीं पर भी चले जाओ आप, आराधना साधना में अनुकूलता काम नहीं आती अपने जीवन का। आदर्श के समान रहना हो तो जैसा कहा उस तरह से बनकर के आप दिखाइएगा, तब जाकर के व्यक्ति के जीवन के अंदर लगता है कि नहीं मुझे कुछ करना है। वो कहलाता आदर्श के समान श्रावक। और दूसरा नंबर आता है पताका के समान। पताका यानी कि ध्वजा, जिस दिशा में हवा चले उस दिशा में आप मुड़ जाते हो। जिधर की उसको हवा चले उस तरफ वो मुड़ जाता है। मंदिर की ध्वजा को देखो, जिस तरह से ध्वजा की हवा जैसी आती है उस तरह से ध्वजा भी उधर उधर फरकती रहती है। और हम भी पताका के समान है, जिस तरफ से जो माहौल चला उस तरफ से आप झुल पड़े। नहीं होता है? हम भी उसी तरह से ही चलते हैं। हम भी कोई पताका के समान ही है, हवा जैसी चली उस तरफ से चल पड़ते हैं। आपको स्वयं को पता नहीं चलता, जिस तरफ जहां वजन देखते हो ना उस तरफ आप चल पड़ते हो, जिस तरफ वजन कम होता उधर कोई नहीं आता। पताका कैसे चलती है आपकी? और हम लोग तो सब पताका के समान है, इधर उधर जहां भी देखो जिस तरह हवा चली उस तरह चल पड़ते हैं। जैसी हवा चलती है वैसे चल पड़े, वो कभी भी सच्चा श्रावक नहीं कहला सकता। सच्चा श्रावक वो कहलाता है परमात्मा ने जो कहा उसके ऊपर एकाग्रचित्त होकर के अपने जीवन को संभालता है। और आज की तारीख के अंदर हम लोग क्या करते हैं? पार्टी किधर मजबूत होती है उधर आप चल पड़ते हो, और जहां पार्टी मजबूत दिखाई नहीं थी वहां से कन्नी काट लेते हो आप अपनी। हवा जिधर की होती है उधर से हम चल पड़ते हैं। इससे आराधना साधना उपासना नहीं होती है। जो व्यक्ति हवा का रूप देख करके चलता है वो जीवन के अंदर कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। जिस तरह से मंदिर की ध्वजा फरकती है उस तरह से व्यक्ति को फरकते रहना चाहिए, लेकिन पताका जिस तरह मुड़ती रहती है उस तरह से कभी भी नहीं मुड़ना चाहिए। और हमारा ध्येय क्या है? हमारा लक्ष्य क्या है? पताका की तरह है या एक चित्त होकर के आराधना साधना करते हो आप? क्या लक्ष्य है आप लोगों का? किधर जाती है हमारी पताका? क्योंकि पताका का मोह अत्यधिक हो चुका हम लोगों को अपने जीवन के अंदर। वो कभी भी जीवन के अंदर नहीं बढ़ सकता है। हम खाली सुविधावादी होने के कारण, इस कारण से धर्म की आराधना साधना उपासना नहीं कर सकते हैं। पताकावादी वो होता है जो जीवन के अंदर जहां टुड़े उस तरह से जुड़ पड़ता है। ये जीवन के अंदर कभी भी आराधना साधना नहीं होती है। हमें भी एक चित्त होकर के मजबूत बन करके आराधना साधना के अंदर अपने मन को लगाना चाहिए। आज मन तो हमारा इधर उधर भटकता रहता है। और हम कहां ये सब कुछ देखते हैं अपने धर्म के अंदर? धर्म के अंदर भी हम लोग इस तरह की बातें करने लग जाते हैं। अपने मन के अंदर एक अच्छे वातावरण को जागृत रखना चाहिए। और कई श्रावक श्राविकाएं जो पताका जिधर जाती उधर से चल पड़ो, नहीं है तो हमारा जीवन का क्या होगा? परमात्मा की आज्ञा के अनुसार जीना चाहते हो या पताका की तरह अपने जीवन को जीना चाहते हो?
व्यक्ति अपने जीवन के अंदर पताका को छोड़ करके परमात्मा की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को ढालता है, वो जीवन के अंदर आगे बढ़ जाता है। अपने मन के अंदर भावों को जागृत करना चाहिए, नहीं मुझे पताका की तरह नहीं, परमात्मा की आज्ञा के अनुसार श्रावक बनना। श्रावक वो कहलाता है जो परमात्मा की आज्ञा को सिरोधा रख करके उसके अनुसार आगे चलने की कोशिश करता है। और आज हमारी स्थिति क्या है? हमारी स्थिति क्या है? पताका की तरह है कि नहीं है? जिधर पार्टी अच्छी बोलती उधर डुल पड़ते, चल पड़ते हम लोग। ये धर्म नहीं, धर्म तो परमात्मा की आज्ञा के अनुसार होता है, वो ही सच्चा श्रावक कहलाता है। तीसरा श्रावक कहलाता है ढूंढ के समान। ढूंढ के समान जिसकी एक पेड़ होता है, जिसकी जड़ तो है, फूल पत्ते पेड़ इत्यादि कुछ नहीं है, चाहे जैसे भी वैसे ही श्रावक होते हैं। उसके सामने चाहे जैसे भी कल्याण की हम लोग बातें कर डालें, कल्याण की बातें भी कर डालेंगे ना, तो भी उसको समझाएंगे तो भी उसके बात कभी भी समझ में नहीं आती। वो ठूठ की तरह कहलाता है, जो खाली पेड़ की जड़ के ऊपर एक लकड़ी होती ना, उस तरह वो सिर्फ खड़ा ही रहता है, उसके पेड़ पत्ते फूल इत्यादि कुछ भी नहीं है, लेकिन ठूठ की तरह खड़ा है। कल्याण की चाहे जितनी भी बातें आपके सामने कर डालें, लेकिन कोई भी बात आपके जीवन के अंदर उतरती नहीं। कारण वर्षों वर्षों से आप प्रवचन सुनते आ रहे हो। यहां पर लुधियाना संघ में हर कोई साधु साधियों का सहयोग आपका मिलता रहता है, वर्षों वर्षों से सुनते आ रहे हो। कभी कोई आपके जीवन के अंदर कोई परिवर्तन आया? पूछिए अपने आप से कि मेरे जीवन के अंदर इतने वर्षों से मैं सब कुछ सुन रहा हूं, सुनने के पश्चात भी आपके जीवन के अंदर परिवर्तन क्यों नहीं आया? इसका कारण इतनी कल्याणकारी बातें आप लोग सुनते हो, सुनने के पश्चात भी आपके जीवन के अंदर परिवर्तन क्यों नहीं? इसका क्या कारण? क्या कारण आप लोगों के? क्या कभी कोई इन बातों का चिंतन होता है? हमें चिंतन तक नहीं है। आना है, देखना है गुरु महाराज के सामने, हम आ गए, बस उनको पता चल जाए कि श्रावक रोज आता है, लेकिन अपने जीवन के अंदर परिवर्तन कितना? आने जाने और हाजिरी देने से कुछ नहीं होता है। आप तो ये देखते हो कि जाते गुरु महाराज की नजर में आ गए ना, तो उनको पता चलना चाहिए कि मैं आया हूं, लेकिन आपके जीवन के अंदर परिवर्तन कितना? और जब तक परिवर्तन नहीं आएगा तब तक जिन धर्म का आचरण आपके जीवन के अंदर नहीं आ सकता है। परिवर्तन आने के पश्चात आपको स्वयं को लगेगा कि मेरा जिन धर्म कैसा है, और इस धर्म की आराधना साधना करते हैं तब मुझे क्या क्या प्रतिफल मिलता है। क्या कभी आप लोग विचार करते हो? क्या कभी चिंतन होता हम लोगों का अपने जीवन के अंदर? क्यों नहीं परिवर्तन आता आपके जीवन के अंदर? जीवन के अंदर परिवर्तन भी आवश्यक है, और परिवर्तन के बिना अपना जीवन कभी भी सुधर नहीं सकता है। चाहे जितने भी प्रवचन आप सुन डालो, चाहे जितने भी गुरु भगवंतों की बातें सुन डालो, जब तक आपके जीवन के अंदर परिवर्तन नहीं आएगा ना, तब तक आप जीवन के अंदर कुछ नहीं कर सकते। जीवन के अंदर कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो अपने आप के जीवन के अंदर परिवर्तन लाना चाहिए। जिस तरह से वो टूट का पेड़ खड़ा रहता है, वैसे के वैसे आज की तारीख के अंदर हम लोग खड़े रहते हैं अपने जीवन के अंदर। तलीब या बुजुर्ग होने के कारण बैठ नहीं पाते, वो बैठिएगा, बाकी का सारे नीचे आकर के गद्दों पर बैठ जाइएगा। संघ ने आपकी बहुत अच्छी व्यवस्था करके रखी है। कुर्सी का मोह छोड़ दीजिएगा। कुर्सी एक बार हाथ लग जाती है ना, तो फिर कुर्सी कभी भी छूटती नहीं है। चाहे जितने भी उसके जीवन के अंदर कल्याण की बातें कर डालें,
कल्याण की बातें करेंगे ना तो भी उसके जीवन के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। मन के अंदर होना चाहिए, यहां पर आते हो तो कुछ लेकर के जाइएगा, और जब कभी भी यहां पर आओ तो दुनियादारी की बातें दिमाग में से बाहर निकाल करके दिमाग को खाली करके आओ, ताकि यहां से कुछ सीखने को मिले तो जीवन के अंदर एक आचरण स्वरूप बन सकता है। हम लोग आते जरूर हैं, आएंगे चले जाएंगे, गुरु महाराज के सामने आकर के हाजिरी बजा भी देंगे, लेकिन जीवन के अंदर परिवर्तन कितना? परिवर्तन सबसे पहली सीढ़ी हमारे जीवन की, और जब तक जीवन के अंदर परिवर्तन नहीं आएगा, तब तक हमारे जीवन के अंदर नहीं आएगा, तो हम हमारे परिवार के अंदर भी कभी कोई परिवर्तन नहीं ला सकते। परिवर्तन लाना हो तो सबसे पहले अपने आप को परिवर्तन करके देखिएगा। परमात्मा ने जिस आज्ञा से अपने धर्म को बताया, उस आज्ञा से अपने धर्म का पालन करना चाहिए। आपकी सुख सुविधा अनुसार, आपके मतानुसार कोई ये धर्म नहीं है। बाह्य लोगों को देखते हो, बाह्य वृत्तियों को देखते हो, बाह्य धर्मों को देखते हो, तब वहां इतनी सुख सुविधाएं आपको लगती है। यहां सुख सुविधा नहीं लगती है, तब आपको लगता कि ये बहुत कठिन है। लेकिन सुख का मार्ग जिन धर्म का मार्ग है, जिसने अपनी रोम रोम के अंदर जिन धर्म को बिठा करके रखा है, सुख सुविधाओं को छोड़ करके जीवन के अंदर आगे बढ़ता, तब लगता कि हम कुछ करते हैं। हमने आज तक अपने जीवन के अंदर क्या पाया? इतने इतने वर्षों से परमात्मा की देववाणी सुनते हो, कई कई चातुर्मास यहां पर हो चुके हैं, और बड़े बड़े गच्छाधिपतियों का भी यहां चातुर्मास हुआ, तो भी आपके जीवन के अंदर कोई परिवर्तन नहीं। वो ठूंठ के समान कहलाता है। और चौथा आता नंबर खरकंटक। खरकंटक यानी कि खरकंटक का स्पर्श भी बड़ा कर्कश होता है। कांटे का जो स्पर्श करता है, खुद को तो पीड़ा देता ही देता है, दूसरों को भी पीड़ा देता है। खरकंटक यानी कि खुद को तो पीड़ा देता ही देता है और दूसरों को भी पीड़ा देता है। चुबो करके किसी को कांटा चुबो करके उसको पीड़ा देते ना, वैसे भी श्रावक होते हैं, उसको कहते हैं खरकंटक। और आज की तारीख के अंदर आप देखते हो कई श्रावक ऐसे होते हैं, दूसरों को पीड़ा दे दे करके अपने आप को खुश नजर आते हैं, अपने आप को आह्लादित नजर आते हैं कि देखो मैंने कितना अच्छा कार्य कर डाला। ऐसे लोगों का भी कभी आत्मा कल्याण नहीं हो सकता। आप नहीं देखते हो संसार के अंदर सारे अनुभव है आप लोगों को, और कैसे कैसे लोग खरकंटक कांटे की तरह चुबो करके आप लोगों को पीड़ित करते हैं। कैसे एक दूसरे की टांग खिंचाई होती है, कोई आगे बढ़ता तो उसको किससे नीचे उतारना वो नहीं होता है। ये सब खरकंटक के समान कांटे चुबो करके वो कभी भी जीवन के अंदर आराधना साधना नहीं कर सकते। मन के अंदर होना चाहिए कि हम भी एक सच्चे श्रावक बने। श्रावक वो कहलाता है जो आदर्श के समान होता है। आदर्श के समान श्रावक, पताका के समान श्रावक, ठूंठ के समान श्रावक और खरकंटक के समान श्रावक। आपका किस कोटि में आपका किस कोटि में नाम आता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, किस में नाम आता है? बोलिएगा जल्दी जल्दी, बड़े महाराज आ चुके हैं, बोलिएगा जल्दी। किस कोटि में नाम आता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, किस में नाम आता है? कोई नहीं बोलता है। अपने आप से अपनी आत्मा से पूछेगा मेरा नंबर कहां आता है। हमको आदर्श श्रावक बनना है। परमात्मा की आज्ञा के अनुसार जो कुछ परमात्मा ने कहा उसको जीवन के अंदर उतार करके उसको आचरण स्वरूप लेना है, क्योंकि परमात्मा की आज्ञा अपने मन को पवित्र और निर्मल बनाती है। आप अपने मतानुसार, सुख अनुसार आप धर्म की आराधना साधना करने चाहते ना, वो कभी भी आपको सुखी नहीं बना सकती, कभी भी आपके मन के अंदर प्रसन्नता नहीं दे सकती। न हमें पताका के समान बनना, न हमें ठूंठ के समान बनना, न कोई खरकंटक के समान बनना है।
किसी को भी कांटे इत्यादि चुबा करके आराधना साधना नहीं करनी। और आजकल के तो लोग खुश होते हैं, देखो मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया। ये सब अपने आत्मा के घातक तत्व है, आत्मा को डुबाने का, आत्मा को पतन कराने का तत्व है। हमें बनना आदर्श श्रावक बनकर के अच्छी तरह से धर्म की आराधना साधना उपासना करते हुए परमात्मा की आज्ञा के अनुसार गुरु भगवान जो फरमाते हैं उनके बताए हुए मार्ग पर चल करके आत्मा कल्याण के मार्ग के ऊपर आगे बढ़े। इसी मनोभावना के साथ जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ गाओ तो मनोवचन गाय से मिच्छामि। परंतु मुनिराज जी को अकेले भी विहार करना पड़ा। ऐसा नहीं, अकेले विहार करने के लिए उनको गुरुजी से आज्ञा भी मिल गई। बहुत अच्छे साधक थे। 1 महीने का उपवास किया। विचरते विचरते मथुरा नगरी में आए। बाहर विशाख नंदी राजपुत्री से विवाह करने के लिए मथुरा नगरी में आया हुआ है, शिविर में रुका हुआ है। अचानक मुनिराज शिविर के पास में से गुजर रहे हैं। इस बीच राजकुमार को उसी के एक साथी ने इशारा किया। ये जानते हो कौन है? मुनिराज बहुत कमजोर हो गए थे, बहुत कृशकाय। जमीन को देखते हुए चल रहे हैं। इरिया समिति का पूर्ण रूपेण पालन कर रहे हैं। अगर पहला महाव्रत अच्छे ढंग से पालना हो तो पहले महाव्रत के पालन के लिए 5 भावनाएं भी साथ में ध्यान रखनी पड़ती। और 5 भावनाओं में से एक भावना है जिसका नाम है इरिया समिति। इरिया का मतलब होता है जाना आना। समिति आने जाने के बीच जीने का ढंग। चलना है तो ऐसे चलना है। साधु महात्मा जब कभी भी चलेगा बातचीत करते हुए नहीं चल सकता, मौन रखना पड़ता है। जहां पर पाम रखना है वहां पर देखेगा, और यदि ज्यादा देखना भी पड़ जाए ना, इसका नाम है एक हाथ। इसका नाम है एक हाथ। साढ़े 3 हाथ भूमि को देखता हुआ चलता है। किसी भी जीव की विराधना न करूं, इसके लिए जो उसने महाव्रत संभूति मुनि जी से ग्रहण किया था कि मैं किसी भी त्रस्त स्थावर, छोटे बड़े, किसी भी
करूंगा, देखते हुए चल रहा है। राजकुमार को कहा, ये देखो, ये वही है तुम्हारे भाई साहब, पहचानो। पहचान में नहीं है, वे ही हैं। अब इतनी देर में वे गुजर रहे थे, देख लिया, पहचान लिया। इतनी ही देर में पीछे से गाय आई। गाय ने धक्का मारा, सींग मारा, मुनि जी नीचे गिर गए। वो राजकुमार हंसता है जोर से, वो तेरा बल कहां गया? मुट्ठी से तूने कैच के पेड़ को तोड़ दिया था, वो तेरा बल कहां गया? देख तो सही। मुनि जी को उसकी हंसी और उसके वचन चुभ गए। तन को पतला किया जा सकता है, अभिमान को यदि पतला न किया तो फिर उस तपस्या का इतना गहरा, इतना अच्छा, इतना उच्च कोटि का फल निश्चित मत समझो। कई मास गमन करने वाला मुनि अपने अभिमान को पतला न कर सका था। धक्का लगा और ये वचन सुने, गुस्से से भन्ना गया। अभिमानी आदमी ज्यादा गुस्सा करता है, और जिस समय व्यक्ति के अभिमान को चोट लगती है उस समय वह सावचेत नहीं बनता। तो उसने क्या किया? गुस्सा था, भूल गया अपनी अहिंसा महाव्रत की मर्यादा। उसी गाय को पकड़ा और उस गाय को यूं घुमा करके यूं फेंका। गाय नीचे गिरी। गाय का क्या हुआ क्या नहीं, इसका वर्णन तो यहां नहीं है, परंतु इस अवसर पर श्रमण भगवान श्री महावीर स्वामी जी ने, उनकी आत्मा ने एक संकल्प किया। जैन परंपरा में उस तरीके के संकल्प के लिए नियाणा, क्या शब्द है? नियाणा। नियाणा अपन लोग देवादिदेव परमात्मा के सामने या फिर अन्य कई स्थानों पर एक सूत्र बोलते हैं, यूं हाथ ऊंचा करके बोलते हैं, यूं भी बोलते हैं। उसमें एक शब्द आता है
वारिजई जैवी नियाण बंधनम बीयराय तुव समये। हे वीतराग परमात्मा, तुह समये, तुह यानी कि आपके तेरे समये आगमों में वारिजई नियाण बंधनम रोका जाता है कि साधक कभी भी नियाण बंधन मत करना। नियाना इस रीति से बांधा जाता है। मैंने आज तक, ये वो मुनिराज इस तरीके से नियाना बांध रहे, मैंने आज तक बहुत तपस्या की। यदि मेरी तपस्या का कोई फल हो तो मुझको अतुल बल की प्राप्ति हो और मैं इसको मारने वाला बनूं। फिर से मैंने इतनी तपस्या की, सारी की सारी तपस्या के बदले में बस मुझे बाहुबली बनना, और ऐसा बल धरती पर जिस समय मेरे पास में हो ना, किसी के पास वैसा बल ना हो, इतना बलशाली मैं बनूं मेरी इस तपश्चर्या के बल से। अब सोचिए, मालिक मना करता है नियाणा मत बांधो। नियाणा एक ऐसी प्रक्रिया है, चिंतामणि रत्न के बदले कांच के टुकड़े को प्राप्त करना। फिर से हमारे यहां पर नियाणा के विषय को किन किन कारणों से परमात्मा ने नियाणा नहीं करने के लिए उपदेश दिया है, ये एक अलग विषय आगमों में प्राप्त होगा। ऐसे ऐसे समय सावचेत, नियाणा ऐसी चीज है, तुम कांच की खातिर चिंतामणि रत्न को फेंक देते हो। गधे को खरीदने के लिए तुम गजराज को बेच रहे हो। तुम कीचड़ साफ करने के लिए बड़ी मुश्किल से प्राप्त होने वाले अमृत कलश को खत्म कर रहे हो। नियाणा साधक मत बांधो। नियाणा कर लिया, नियाणा कर लेने के बाद में भी अंतिम समय आता है, जिस तरीके से मरीचि ने पहले जिस समय त्रिदंडी का रूप धारण किया था, बिना आलोचना के मर जाता है, उसी ही प्रकार से वही की वही गलती कि भैया आलोचना एक गुरुजी के पास में जाकर के ये मैंने किया है पाप, गुरुजी को कहना, कहे बिना मर गया। इसका मतलब क्या हुआ? पाप लेकर के मर। सीधी सादी भाषा में आपको कह रहा हूं, आलोचना, पाप कथन, अकृत्य का कथन, बिना आलोचना के मरा, यानी कि वो जो पाप, वो पाप साथ में लेकर के गए, मर करके देवता बना,
परंतु ये पाप का संस्कार पीछा नहीं छोड़ता। इसीलिए हमारे यहाँ पर कहा गया है कि जिस तरीके से पांव में लगा हो कांटा, निकालने के बाद में भी दबा दबा करके खून निकाला जाता है, ताकि उस कांटे का जहर कभी भी पांव में न रह जाए। थोड़ा सा भी विष कंटक का अगर जहर रह गया तो फिर वह तो फैलता जाता है। यहां पर वो संस्कार लेकर के मरा, देवलोक में पैदा हुआ और देवलोक में पैदा होकर के भोग विलास में अति व्यस्त, वहां पर भले देवता अमर कहलाता है, मगर है तो वो संसारी ही। जब तक संसारी जीवात्मा है तब तक आठों कर्मों से युक्त होता है। वहां पर भी आयुष्य कर्म खत्म हुआ और आयुष्य कर्म समाप्त होते ही वह हमारा मरीचि का जीव नियाणा करके मर तो गया, देवलोक में भी पैदा हुआ और फिर वो पैदा हुआ विश्वभूति महाशुक्र नाम के देवलोक से च्युत होता है और च्युत होकर के उस समय इस भरत क्षेत्र में पोतन नाम का एक नगर था। वहां पर रिपु प्रति शत्रु नामक एक राजा राज्य करता था। नाम के ही अनुसार बड़ा पराक्रमी था। शत्रुओं के लिए वह अजेय था और उसकी पत्नी का नाम था भद्रा। उसकी पत्नी का नाम क्या था? भद्रा। और वह रिपु प्रति शत्रु भद्रा नामक अपनी पत्नी के साथ भोगों को भोग रहा है और ऐसे समय पर एक रात भद्रा महारानी ने 4 सपने देखे। क्या देखे? 4। कितने सपने देखे? सपने क्या चीज है? सपनों के विषय में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं। व्यक्ति को सपने 9 कारणों से आते हैं। 9 में से 6 कारणों से देखा गया सपना निरर्थक होता है। 3 जो अंतिम प्रकार है, 3 कारणों से देखा गया सपना लगभग सच्चा होता है। सपना एक संकेत होता है। आप लोगों को याद होगा, यहीं पर ही, इसी मंच पर ही पिछले रविवार के दिन एक नाटक दिखलाया गया था और उस नाटक के अंदर एक दृश्य था। श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी खड़े हुए हैं, कायोत्सर्ग मुद्रा में हैं, मगर निद्रा आ गई। नींद में ही परमात्मा ने 9 सपने देखे या 10 सपने देखे? कितने सपने देखे? कितने सपने देखे?
सुबह हुई, उत्पल नाम के पुजारी के साथ इंद्र शर्मा नामक पुजारी के साथ उत्पल नैमित्तिक आया। उत्पल कौन था? नैमित्तिक था। नैमित्तिक का मतलब जानते हो क्या होता है? नैमित्तिक किसको कहा जाए? कुछ निमित्तों को देख करके फलादेश का कथन करने वाला व्यक्ति, पंडित, नैमित्तिक कहलाता। उसने भगवान महावीर स्वामी जी को देखा, अच्छे ढंग से देखा, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक। देखने के बाद में कहा, साहेब आपने 10 सपने देखे? परमात्मा ने कहा नहीं। परमात्मा तो मौन में थे। रात को सपने देखे हैं, सुबह वो आता है और उनको देखते ही कहते हैं कि साहब आपने ऐसे ऐसे 10 सपने देखे हैं, आप इन सपनों का फल जानते हो? फिर भी साहब मैं सपनों का फल बताना चाहता हूं। साहब आपने पहले सपने में जो ताल पिशाच यक्ष देखा था, बड़ा भयंकर, बहुत भयंकर, दांत निकले हुए, बाल लंबे लंबे, बहुओं पर लाइनें में मुंह चिपटा हुआ, लंबा। आपने इसको पीस डाला। साहेब बहुत भयंकर होता है मुंह। शत्रु होता है। आपने जो ताल पिशाच यक्ष को मारा है ना, आप मोह को मार दोगे बहुत जल्दी। देखिए, परमात्मा ने नहीं कहा शरीर के ऊपर सपना दिखता है, देखे गए सपने केवल शरीर को देख करके बता दिए जाते हैं। सपना एक गहरा संकेत है भविष्य का। इस हॉल में 14 सपने, प्रत्येक तीर्थंकर की माता देखती है। ये 14 सपने चिन्ह है कि यह तीर्थंकर की माता बनेगी या चक्रवर्ती की माता बनेगी। अगर स्पष्ट देखे तो तीर्थंकर की मां, अगर धुंधले देखे तो चक्रवर्ती की मां बनेगी। इसी रीति से भद्रा रानी के द्वारा देखे गए 4 सपने एक संकेत थे, और वो संकेत इस बात के कि भद्रा एक बहुत पराक्रमी, अत्यंत पराक्रमी एक बेटे को जन्म दे। 4 सपने देखे हैं और बहुत स्पष्ट रूप से देखे हैं। तो नैमित्तिकों से जिस समय राजा रिपु प्रति शत्रु ने पूछा, याजराज को इस रीति से
सपने भद्रा महारानी ने देखे हैं, उसका क्या फल होगा? तो उसने कहा, नैमित्तिक ने, इसका फल तो यह होगा कि महारानी भद्रा और आप एक बलदेव की माता और पिता बने। आपके घर पर कुल दीपक के समान, आपके कुल की ध्वजा के समान भद्रा महारानी एक पुत्र रत्न को जन्म देगी और वह पुत्र रत्न बलदेव बनेगा। महाराजा खड़े हो जाते हैं और नैमित्तिकों का स्वागत करते हैं। नैमित्तिकों को खूब खूब दान देते हैं और दिलवाते भी। मेरे परिवार में मैं एक बलदेव का बेटा बनने वाला हूं। खूब खूब गर्भ में आई हुई आत्मा को निमित्त बना करके राजा खूब खूब दान देता है। इस रीति से अब आगे बढ़कर के क्या होता है, क्या नहीं होता है, अगली कहानी आगे। और आज का प्रोग्राम अभी मंचन होगा। श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी की ही एक जीवन कथा का, और वह कथा भी इसी मरीचि के जीवन की कहानी होगी। तो आओ अपन लोग उस मंचन को भी देखें। बोलो श्री शांतिनाथ